Hello everyone, welcome to the session. So as you all know that we have almost completed paper 2, right, of 2015 and 2016. So I thought that's the best time ki we can have a revision session where we will randomly discuss the questions of any topic that I feel like are important. I'll be giving the questions and you will be discussing and you'll be doing your solutions. Okay, and PDF for this you can find at this telegram group t.me/netreagimento. So anyone who feels who is new and who hasn't joined the telegram group yet, please join this telegram group so that you can be updated about the classes, about the PDF, and every information can be provided to you. Okay, you can also write us at admin@gatelectures.com, or you can call us on these two numbers 9821876104 or 9821876102. This is the website. You can visit this website digimento.com. You can see the courses option here. 65 plus courses are available. ठीक है, लाइव क्लासेस का ऑप्शन अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेगा टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज. सो आई जस्ट प्रेफर कि आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो इसे. And if you want, you can go for this code welcome 40 and you can buy any of the course. 6 months course है, 12 months course है, 3 months course है. Other than this, गेट का कोर्स अवेलेबल है. ठीक है, गेट का कोर्स अवेलेबल है, आरआरबी का कोर्स अवेलेबल है, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का कोर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का कोर्स अवेलेबल है, मशीन लर्निंग कोर्स अवेलेबल है. सो देर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर, जो आपको प्रेफरेबल, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप किसी को भी बाय कर सकते हो. ठीक है, ये आपकी एंड्रॉयड ऐप है. एंड्रॉयड आप एक्सेस कर सकते हो. डिजीमेंटो एजुकेशन के नेम से ऐप है, आप इसको एक्सेस कर लो इंस्टॉल करके. ठीक है, देन यू कैन व्यू ऑल दी कंटेंट्स ऑन योर मोबाइल फोन. ओके. सो जो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैंने थोड़ा ऐसे अरेंज किया है कि आई हैव नॉट रिटन दी क्वेश्चंस बिफोर हैंड. ठीक है, आई विल बी राइटिंग द क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग देम. सो दिस इज अ ग्रामर. ठीक है, ग्रामर है. एंड यस, कोई पर्टिकुलर किसी यूनिट को मैंने नहीं कंसिडर किया है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंसिडर किया है. रैंडमली क्वेश्चंस हैं, ये बस रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि थोड़े इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड प्रैक्टिस, तो बस वही क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो ये आपकी ग्रामर है. यू हैव टू टेल कि दिस ग्रामर विल जनरेट स्ट्रिंग्स दैट विल हैव. ऑप्शंस भी मैं नहीं दूंगी आपको बिकॉज मेरे पास ऑप्शंस है नहीं अवेलेबल. जिनके ऑप्शंस होंगे वो मैं दे दूंगी, जिनके नहीं है वो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो हैव टू टेल कि इस ये जो ग्रामर है आपकी वो कौन सी टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट कर रही है. ठीक है, जो जो ग्रामर गिवन ग्रामर है ये किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है. किस टाइप मतलब आपके टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, सो यू हैव टू टेल कि किस टाइप की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रही है ये ग्रामर आपकी. ठीक है, सो क्या मेथड यूज करोगे आप इसमें. सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई, यू कैन यूज दी पार्स ट्री मेथड. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद ए एस एस ए कैपिटल बी. देन वी हैव कैपिटल बी से वी कैन हैव जनरेट स्मॉल बी. तो पहली स्ट्रिंग हो गई हमारी ए बी. नेक्स्ट व्हाट वी कैन हैव एस ए कैपिटल बी. देन वी कैन हैव बी एस. देन वी कैन हैव अगेन ए कैपिटल बी. यहाँ से अगेन वी कैन हैव ए बी बी. यहाँ से यू कैन हैव बी, यहाँ से यू कैन हैव बी. लेट्स से, सो क्या स्ट्रिंग बनी ए बी ए बी बी. सो यू कैन सी दैट कौन सी स्ट्रिंग बन रही है आपकी, स्ट्रिंग विच आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज. So we can say that this particular grammar will generate strings that will have equal number of A's and B's. मतलब कि number of A is equal to number of B. Yes, ठीक है.
मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, इनपुट्स हैं बेसिकली, एंड दीज आर योर स्टेट्स पी क्यू आर एंड एस। ये आपकी इनिशियल स्टेट है पी, ये आपकी फाइनल स्टेट है। पी को जब हमने कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, सो पी से ए का ट्रांजिशन नहीं है। बी पे आप बी दे रहे हो तो क्यू पे है आर एस एंड आर एस। So the question is, given NFA, find minimum number of states. एक मिनट, required in DFA equivalent to NFA. So you have to tell कि from this NFA you have to draw DFA that will have minimum how many number of states. ठीक है, क्या बोल रहे हैं वहां आपसे? सिंपल सी चीज उन्होंने बोली है कि यू आर गिवन दिस ट्रांजिशन डायग्राम, एक ट्रांजिशन टेबल है आपकी बेसिकली, ये आपकी NFA की टेबल है। What you have to do is you have to find minimum number of states from this given NFA. You have to convert this NFA into DFA and फिर बताना कि कितनी minimum number of states आपकी यूज होंगी। ठीक है, ट्राई करो। What you can do is pause your video, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, फिर उसके बाद ट्राई करो। पॉज करने के बाद आप ट्राई करो वीडियो को एंड फिर आप देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मीनवाइल फिर आप इसके बाद उसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले वी विल ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस। सो वी हैव 4 स्टेट्स P Q R हमारी फाइनल होगी एंड वी हैव S। सो P इनिशियल है, P को हमने A दिया तो वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, सो P को B दिया सो वी आर रीचिंग Q, B को Q को A दिया सो वी आर रीचिंग R, ओके, B दिया सो वी आर गोइंग टू S, R को हमने A दिया सो वी आर एट R ओनली, R को हमने B दिया सो वी आर रीचिंग टू S, ठीक है, फिर S को हमने A दिया सो वी आर गोइंग अगेन बैक टू R सॉरी, एंड S को हमने B दिया सो वी आर एट द सेम स्टेट ओनली, करेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वेन एवर यू आर डीलिंग विद NFA और DFA यू हैव टू नो दैट कि वेन एवर वी आर डीलिंग विद DFA देयर हैज टू बी ट्रांजिशन फ्रॉम एवरी स्टेट टू एवरी अदर स्टेट और एवरी इनपुट। मतलब अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो हर इनपुट पे ट्रांजिशन होना चाहिए। यस, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर DFA। DFA की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये कि अगर कोई भी आपका कितने भी इनपुट्स हैं हर स्टेट से आपका इनपुट यूज होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो इन दिस केस P से कोई भी इनपुट नहीं है, अगर हम एक A दे रहे हैं on giving input to A we are not reaching anywhere, so what we will do, we will draw a temporary state or a dead state, let us name it as T। तो अगर हम P से इनपुट दें A को we will reach where, we will reach T, और T को अगर A और B आप इनपुट दो तो वो सेल्फ लूप में चला जाएगा। This we will draw. Why we will do this? Because we have to match the condition of DFA. The condition is that if we are using DFA, in case of DFA, every state must have an input transition. ठीक है? So अब now what you will do? Now अब आप merge करो इस टेबल को, अब इसको draw करो। कैसे? A B इनिशियल स्टेट्स को यू कैन नॉट टच, है ना, यू कैन नॉट टच इनिशियल स्टेट्स, वो ऐसी रहेगी। ये आपका इनपुट T आ गया और ये आपका Q हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू सी R को भी यू कैन नॉट टच बिकॉज R आपकी फाइनल स्टेट है, सो R एंड ये आपकी RNS ऐसी रहेगी।
बट इफ यू लुक एट दिस, अगर आप देखो Q और आप देखो S, तो Q और S दोनों ही when you are giving input A they are going to a final state, and when you are giving B they are going to same non final state. So what we can do is we can merge Q and S. तो रिजल्ट उनका क्या आया R, और ये आपका QS हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी QS और यहाँ पे भी QS. एंड देन वी हैव T टेम्पररी, दैट इज A एंड B देके हम कहाँ पे हैं, T पे ही हैं. सो हाउ मेनी स्टेट्स डू आई हैव नाउ, आई हैव 4 स्टेट्स. मिनिमम DFA में कितनी स्टेट्स होंगी, 4 स्टेट्स होंगी, P, R, QS एंड T. ठीक है. सो आपका जो मिनिमम DFA बनेगा उसमें कितनी स्टेट्स हुई, 4 स्टेट्स हुई. So if in case you are having any problem in any of the questions, don't worry, you can write to me on Telegram group. Telegram group पे अगर कोई भी question नहीं समझ में आ रहा है, you can write to me कि मैम ये question समझ में नहीं आ रहा, please explain. I'll explain that particular question in the next session. ठीक है. Next question. T of n is equal to T of n minus k plus n. You have to solve this recurrence relation and you have to tell what will be the time complexity, what will be the value of T of n. सो इसमें क्या करेंगे, इफ यू सी द, अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो तो जब वैल्यू n है यहाँ पे, सो ये वैल्यू हो रही n minus 1. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल टेक वैल्यू t ऑफ n minus 1. जब आप n minus 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n minus 2 प्लस n minus 1. करेक्ट. फिर t ऑफ n minus 2, तो क्या हो जाएगा t ऑफ n minus 3 प्लस n minus 2 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. अब इसका एक फॉर्मूला होता है इन क्वेश्चंस को करने का. वो क्या फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज दैट t ऑफ n इज इक्वल टू, जब ऐसा कुछ कंसेप्ट हमें दिया हुआ हो, ठीक है, t ऑफ n minus 1 प्लस n टू दी पावर k हमें दिया हो. इन दैट केस व्हाट वी हैव, थीटा n टू दी पावर k प्लस 1, जब आपका k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
सो ये जो पॉइंट आप याद रखो, तो यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर पाओगे ये वाला। अगर आपका जो भी रिलेशन है टी ऑफ एन वो इस फॉर्म में है, दैट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एन रेज टू पावर के। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू है 1। सो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा एन के दैट इज 1 plus 1 that is theta n square. So this is applicable to all such type of questions. क्या कि अगर t of n is equal to t of n minus 1 plus n to the power k है and k has to be greater than equal to 0, तो मतलब यहाँ पे n है, यहाँ पे n minus 1 है and यहाँ पे is कोई भी फंक्शन है n का. In that case the output will be theta n k plus 1. ठीक है. Next question is, एक मिनट. Okay. Next question. Let S denote set of four-bit binary strings in which first bit is 0 and fourth bit is 0. ठीक है. एक मिनट. ठीक है. S denote a set of 4-bit binary strings in which first bit is 0 and fourth bit is 0. So you have to find total number of strings in S पहला पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस. ठीक है. पहला पार्ट अब ये करो, फिर सेकंड पार्ट बताऊंगी मैं आपको. पहला पार्ट है कि एस एक 4 बिट का बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें फर्स्ट बिट आपकी 0 है, फोर्थ बिट आपकी 0 है. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस. तो ये कैसे करेंगे, वी आर गिवन 4 बिट्स 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट बिट की वैल्यू 0 फिक्स कर दी, सेकंड बिट की वैल्यू एंड फोर्थ बिट की वैल्यू 0 फिक्स कर दी. ठीक है. यहाँ पे या तो 0 हो सकता है ऑप्शन या 1. दैट इज हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव 2 रेज टू पावर 2 ऑप्शंस. 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है. राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी आई हैव 4 ऑप्शंस. दैट इज अगेन 2 रेज टू पावर 2. दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1. सो इन टोटल कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं. यस, 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो गई. 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4 इंटू 4 4 प्लस 4 8 स्ट्रिंग्स. ठीक है. अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन इज दैट ये आपको एक डीएफए गिवन है. ठीक है. ये आपका 1 है, फिर ये आपका 0 हो गया,
फिर ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया यहाँ पे, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। अब आपको ये बताना है कि अगर सेम कंडीशन फॉलो हो रही है कि फर्स्ट बिट आपकी 0 है, फोर्थ बिट आपकी 0 है, सो इस डीएफए के अकॉर्डिंग हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ S will be accepted by this DFA। समझ में आया? पार्ट 1 था कि एक S है जो 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें आपकी फर्स्ट बिट 0 है, फोर्थ बिट 0 है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बताई थी S में, तो आपने ये मेथड यूज किया और आपने बता दिया कि 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। अब सेकंड पार्ट में क्या किया, दे हैव गिवन यू वन DFA एंड देर आस्किंग यू कि कंडीशन सेम है, फर्स्ट बिट आपकी 0 है, फोर्थ बिट आपकी 0 है। अब आप बताओ कि S जो आपने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट की, जो 8 स्ट्रिंग्स आपने जनरेट की हैं, उसमें से कितनी इस DFA से एक्सेप्ट हो जाएंगी, दिस यू हैव टू टेल। सो वही सेम कंसेप्ट, 1 2 3 4, ये आपकी 0 हो गई और ये आपकी 0 हो गई। अब हमें ये देखना है, सो व्हेन वी आर कीपिंग फर्स्ट बिट एज 0, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फ्रॉम Q0 to Q1, 0। अब यहाँ पे I can either have 1, right? अगर मैं 1 रखूं वापस, सपोज इफ आई एम मूविंग बैक टू 1 ओवर हेयर एंड देन आई एम गोइंग टू 0 एंड देन आई एम गोइंग टू 0, सो आई विल नॉट बी एबल टू रीच द फाइनल स्टेट। क्यों? देखो 0 1 अगेन 0 एंड देन 0, तो मैं Q2 पे ही पहुंच पाऊंगी। एंड स्ट्रिंग्स में कितनी 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, सो दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? सो आई हैव टू गो फ्रॉम 0, ओनली पॉसिबल थिंग आई कैन डू इज कि यहाँ पे भी मेरा 0 ही आएगा। यस अब आई हैव टू रीच फाइनल स्टेट, सो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच फाइनल स्टेट, आई हैव टू यूज दिस ट्रांजिशन दैट इज 1। तो क्या हो गया 0 0 1 0, so how many strings of S will be accepted, only one string of S will be accepted and that string is 0 0 1 0। ठीक है? ठीक है? In case if you're not able to understand any particular question, please you can write on Telegram group, मुझे बता देना मैम वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, I will explain it, okay? Now M is equal to 313 base 4, N is equal to 322 base 4, you have to tell what will be the value of M plus N base 4। कैसे कर सकते हैं? अब एक तरीका क्या है इसका, एक तरीका आप ये सोचो कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड 313, यू कैन ऐड 322, बिकॉज दोनों के बेस सेम है तो ये 5 हो जाएगा। जैसे ये 5 हुआ, 5 कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ बेस 4, राइट? 5 को आप 5 को बेस 4 का पार्ट नहीं लिख सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका है, जैसे अब व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट डू सिंपल एडिशन करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप एक फर्स्ट मेथड क्या हम कर सकते हैं इसमें, 313 प्लस 322 क्या आया, 536। नाउ दिस कैन नॉट बी रिटन इन बेस 4, सो 5 को अगर मुझे बेस 4 में लिखना है, सो व्हाट इट विल बी, कैसे लिखोगे इसे? अब ये बेस 4 में तो हो ही सकता,
right? So what we will do, the best way to do this is, the best method is to, first what we will do, we will change these base 4 to decimal. कैसे करोगे डेसिमल में? दिस इज 0 1 एंड 2, सो 3 इंटू 4 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 0, सॉरी 0 टू द पावर 4, सॉरी, plus 3 into 4 to the power 0. That is, this will give you 48 plus 4 plus 3, that is 55. इसको भी आप convert कर लो in decimal, that will be 3 into 4 square plus 2 into 4 raised to power 1 plus 2 into 4 raised to power 0. That is 48 plus 8 plus 2. That is 58. So अब add करो 58 and 55. What it will be? 113. अब ये आया आपका decimal में. Now you can convert this into base 4. So it will be 4 2s are 8, then 23. So 4 5s are 20. 8, 9, 10, 11, 33. 9s are 32. 1. ठीक है? Then 4. 7 4s are 28. गड़बड़ हो रही है, राइट? 113 को बेस 4 में कन्वर्ट करेंगे हम अगर, तो 4 2s are 8, 8 9 10 11 33, 9 4 32, 1 4 7 4s are, हाँ, हम देखें 1 1 and 3, 1 3 1 1 आना चाहिए, है ना? क्या आंसर आएगा इसका? 1 3 1 1. 1 1 3 को आप कन्वर्ट करो बेस 4 में. सो बेसिक डिवीजन का ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज ध्यान से करना. सो इट विल बी 4 times 2 8, 8 9 10 11 33. अच्छा ओके, 8 हो जाएगा ना, 8 4 32, सॉरी, राइट राइट. आपका आ जाएगा 28. 28 और यहाँ आपका रिमाइंडर बच गया, यहाँ हो गया 0. ठीक है, समझ में आया? 113 है, बेस 4 है. ठीक है, सो 4, अब इसको डिवाइड करो आप. 4 times 2 8, that will be 3. ये आपका आया 33. सो 8 times 4 is 32. सो एक रिमाइंडर बच गया आपका. सो ये 28 हो गया और यहाँ रिमाइंडर आ गया 1. अगेन 4 किया, सो 7 times 4 is 28, तो 0. फिर 4, 4 times 1 is 7 और ये 3. सो आपका आ गया 1301 बेस 4. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. दैट इज बेस 4 में क्या हो जाएगा? 1301 बेस 4. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, और अगर हम देखें ये आपका है. ठीक है, फिर यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ,
दिस ड्राइंग इज विच इज नॉट, जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती, दैट इज व्हाट इट फील्स द मोस्ट. ये हुआ यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने ये और कर दिया. सो ये आपकी x है, ये आपकी y है, ठीक है. ये आपका यहाँ पे ये है. सो यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेट, लॉजिक गेट. ठीक है, ये आपका नॉर्मल y है, ठीक है, यहाँ पे ये डॉट नहीं है. सो क्या करोगे, कैसे होगा, ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया आपका x डॉट y. सो दिस इज x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस xy. इसको आप लिख सकते हो x नॉर y, या फिर इसे आप लिख सकते हो x और y होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक फजी लॉजिक हमें दिया हुआ है, दैट इज x अपॉन x प्लस 2. ठीक है, x की रेंज जो है वो है 0 to 10. सो यू हैव टू फाइंड अल्फा कट. सो अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5. ये फजी का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, सो क्या दिया आपको, x की रेंज दी हुई है 0 to 10, फिर एक मेंबरशिप फंक्शन दिया हुआ आपको x अपॉन x प्लस 2. ठीक, और फिर आपको वैल्यू दी हुई है अल्फा की. इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इसको छोड़ो. दिस क्वेश्चन इज मिसिंग समथिंग, इसको नहीं कर रहे हैं. इसको क्वेश्चन को मैं चेंज करके आई ब्रिंग सम, उसमें कुछ कंसेप्ट आएगा वो लगेंगे, वो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. f of a comma b is a complement plus b. So you have to tell what will be the value of f of f x plus y comma y comma z. ये कर भी चुके होगे आप लोग बहुत बार, है ना. ये बताना है. कैसे करेंगे इसे.
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल सॉल्व दिस इनर वन, ये इनर वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। सो अब कैसे करोगे इसे, x आपका हो जाएगा एक ही जगह, राइट, दिस इज a एंड दिस इज b, दिस विल बी x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, तो ये हो गया आपका x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। सो आपको पता है a प्लस a बार b, ये जो आपकी फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, a प्लस b, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ जो होता है आपका ये, तो दिस विल बिकम x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। सो इनर सर्कल हमने सॉल्व कर लिया, नाउ वी विल सॉल्व द आउटर फंक्शन दैट इज f ऑफ, अब ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये पार्ट आपका a हो गया और ये पार्ट आपका b हो गया, तो दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट प्लस y होल कॉम्प्लीमेंट प्लस z। सो ये हो गया x डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द फाइनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to tell how many spanning trees are there, number of spanning trees in, पहले बताओ K4 कंप्लीट ग्राफ होता है K4, उसमें कितने स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं, एंड नेक्स्ट इज K2,2, ये आपका बायपर्टाइट ग्राफ है और ये आपका कंप्लीट ग्राफ है। यू टेल हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल इन दीज क्वेश्चंस, इन दीज पर्टिकुलर ग्राफ्स। सो क्या फॉर्मूला है इसका, इसके इन सब की फॉर्मूले, ठीक है, यू हैव टू लर्न दोज फॉर्मूले। कंप्लीट ग्राफ के केस में जो फॉर्मूला है वो है n टू दी पावर n-2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टू दी पावर 4-2 दैट इज 4 टू दी पावर 2 दैट इज 16, ठीक है, और फिर K22 इसका फॉर्मूला क्या है, m मतलब अगर आपका है k m,n, तो m टू दी पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर m-1, तो यहाँ पे है 2 टू दी पावर 2-1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2-1 दैट इज 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 दैट इज 4। तो 16 स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं K4 में और 4 स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं K2,2 में। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। और ये आपका बाइपर्टाइट ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, how many hosts can be located on a network where IPv4 net mask is 27 bits। मतलब आपसे पूछ रहे हैं वो कि एक नेटवर्क में जिस IPv4 नेट मास्क 27 बिट्स का है, हाउ मेनी होस्ट कैन बी लोकेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, कैसे करोगे, टोटल बिट्स कितनी होती है हमारे पास, टोटल बिट्स होती है 32, ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी हुई,
32 माइनस 27, क्योंकि 27 बिट्स कितनी होगी आपकी नेट मास्क, दैट इज 5 बिट्स। होस्ट के कितनी बाइट बिट्स रिजर्व हो गई, 5 बिट्स। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट हो गए आपके 2⁵ माइनस 2, दैट इज 32 माइनस 2, दैट इज 30। तो कितने होस्ट रिजर्व हो गए आपके, 30 होस्ट रिजर्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्रामर है आपकी, एस से यू हैव कैपिटल ए कैपिटल बी स्लैश कैपिटल ए कैपिटल एस। कैपिटल ए से यू आर हैविंग स्मॉल ए कैपिटल ए, और बी से यू आर हैविंग स्मॉल बी। ठीक है, सो यू हैव टू टेल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रामर। From this particular grammar, what regular expression you will generate? कैसे करोगे, सबसे पहले we will try to make a syntax tree. So S से हमारा आया A B, A से लेट्स से A, और यहां से आ गया B. So सबसे पहली स्ट्रिंग आई A B. नेक्स्ट जो स्ट्रिंग पॉसिबल है वो है A B, फिर A की जगह हमने लिया A, यहां से हमारा स्मॉल b आ गया, यहां से हमने लिया A, दैट इज A B. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग जो पॉसिबल है वो है S से आपका A S, फिर A कैपिटल A कैपिटल B, यहां से आपने किया A, यहां से आपने किया A, यहां से आपने किया B, मतलब A B. ठीक है, सो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, आप देखो यहां से सिंगल A सिंगल B, 2A सिंगल B, 3A सिंगल B. जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप जनरेट कर सकते हो वो ये है A स्टार B. यस, क्योंकि इससे आपका सिंपल सी स्ट्रिंग ए बी जनरेट हो रही है, ए बी भी जनरेट हो रही है, ए बी भी जनरेट हो रही है. सो द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस गिवन सिंटेक्स ग्रामर इज ए स्टार बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आईपी एड्रेस है आपका 156.233.42.56. ठीक है, फिर आपको बोल रहे हैं वो दैट सबनेट मास्क जो है इज ऑफ 7 बिट्स. ठीक है, देन दे आर आस्किंग यू how many hosts and subnets are possible assuming सबनेट 0 is not used. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि कैसे कर रहे हैं, बट वेरी इजी. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है. कौन सी क्लास का एड्रेस है ये है आपका क्लास बी का. ठीक है, तो क्लास बी में हमें पता है कि फर्स्ट 16 बिट्स रिजर्व्ड होती हैं नेटवर्क के लिए और नेक्स्ट 16 बिट्स होती हैं होस्ट के लिए. सो नेटवर्क मास्क क्या हो गया आपका 255
डॉट 255 डॉट, अब क्या बोल रहे हैं वो, 7 बिट्स जो आपके रिजर्व है किसके लिए, सबनेट के लिए। सो होस्ट में 7 बिट्स हमने ले ली सबनेट के लिए, और ये आपका ऑल जीरोस, ठीक है। सो अब कितने सबनेट्स पॉसिबल हो गए यहाँ पे, जो आपने 7 बिट्स ले ली और दे आर क्लियरली सेइंग सबनेट 0 इज नॉट यूज्ड, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबनेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबनेट हो गए 2⁻7 -1। वाई -1, क्योंकि सबनेट 0 आप यूज नहीं कर रहे, सो दैट इज 127 सबनेट्स। कितने सबनेट्स यूज कर रहे हो आप, 127 सबनेट्स। और नंबर ऑफ होस्ट कितने हुए, 8 बिट्स ये और 1 बिट ये 9, सो 2⁻9 -2, बिकॉज होस्ट आप -2 करते हो हमेशा, दैट इज 512 -2, दैट इज 510 होस्ट। सो ये आपके सबनेट्स हो गए और ये आपके होस्ट हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आप यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो आप डिवीजन, लेट्स से, ठीक है। सो यू हैव टू टेल कि मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, मिनिमल एलिमेंट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, और लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसमें डिवीजन बोलो या फैक्टर्स बोलो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। अब 1, सो 2 इज डिविजिबल, ठीक है। 3 आपका ये आ जाएगा, 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा, बिकॉज 2 से हम 4 डिवाइड कर सकते हैं। 5 जो है वो सिंपल एज इज रहेगा। 6, अब 6 जो है वो 3 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, सो आई विल राइट इट लाइक दिस। अगेन 7 आपका ऐसा रहेगा, करेक्ट। 8 फिर आपका यहाँ आ जाएगा, 8 तक ही है। मैक्सिमल एलिमेंट क्या हुआ, मैक्सिमल एलिमेंट आपके हुए ये 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 और ये सारे आपके बेसिकली आप देखो तो टॉप पे ही मान जाएंगे, इसीलिए ये आपके मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे 8 6 5 एंड 7। मिनिमल आपका एक ही रहा 1। ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका 5 डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर एक ही मैक्सिमल एलिमेंट होता तो वही आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाता, और लीस्ट आपका रहा 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और करेंगे तो उससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 6 30 एंड 60, ये है। अब हमें इसका मैक्सिमल मिनिमल वही सब पूरा बताना है, कैसे करोगे। 2 आपका बेस हो गया 2, अब 2 एंड अब 3 जो है दे आर नॉट डिविजिबल वन अनदर, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया 4, नेक्स्ट 5 हमारा यहाँ आ गया 6, नाउ 6 इज डिविजिबल बोथ बाय 3 एंड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट आया 30, अब 30 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव 60, करेक्ट। तो 60 जो है वो आपका 4 से भी डिविजिबल है एंड 30 से भी डिविजिबल है, यस। तो अब मैक्सिमल एलिमेंट क्या हुआ आपका, मैक्सिमल हो गया 60। अब मिनिमल कितने हो गए, मिनिमल हो गए 2 3 एंड 5। ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 60, बट लीस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ
लीस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये वही चीज है जो थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट स्टिल कभी कभी थोड़े बहुत होती जो चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो अगेन आई रिपीट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है, आप मुझे लिख देना। ठीक है, आप मुझे अपनी क्वेरीज पुट कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये समझ में नहीं आ रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।